अधिकार। तो चलो बच्चों, किसी को याद हुआ? चलो तुम बोलो। पहला जीने का अधिकार, दूसरा विकास का अधिकार, तीसरा सौभाग्यता का, सुरक्षा का अधिकार, चौथा सौभाग्यता। तुम बैठो, तुम बोलो। पहला जीने का अधिकार, दूसरा विकास का अधिकार, तीसरा सुरक्षा का अधिकार, चौथा सौभाग्यता का अधिकार। चलो तुम बैठो। तो बच्चों, आप सबने जान चुके हैं कि बच्चों का 4 अधिकार होता है और बाबा साहब ने हम सभी बच्चों को 3 नारे भी दिए हैं। पहला है शिक्षित बनो, दूसरा संगठित रहो, तीसरा संघर्ष करो। शिक्षित का मतलब होता है पढ़ना लिखना और आगे बढ़ना और वो अपने मकसद को हासिल कर सके। संगठित का मतलब होता है एक साथ एक समूह रहना, जैसे में हम सभी को सहभागिता का अधिकार होता है। और संघर्ष का मतलब होता है अपने कठिनाइयों का सामना करना। जैसे कि हम पढ़ते हैं तो कुछ सवाल हमसे नहीं बनते हैं तो उसका सामना भी करते हैं और ऐसे बहुत सारे भी कठिनाइयाँ होती हैं जिसे हम सामना करके आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, आज की पढ़ाई खत्म हुई। तेरी मेरी गल्ला होई मशहूर, कर न सके तेरी नजरों से दूर। दिख चले है तुम कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं हेयर बाल कटवाने, जाएंगे चौधरी के पास भोज खाने, इसलिए। उस चौधरी के पास उस पर क्या हुआ था? क्या हुआ था? चौधरी के पास भोज खाने गया। चौधरी के पास? अरे पता नहीं, इसको आगे नीचे में खिला रहा था। बर्तन में तुमने झूठा। हाँ उठाएंगे, फिर भी वहाँ पे काला काला रसगुल्ला भी ना मिलता, इसलिए हम उठाएंगे। अरे नीचे में खिलाएगा। अरे नीचे में। हाँ, जमीन पर खिलाएगा। वो फूल सेब की तरह बस में खाना तुमको नीचे में खिलाएगा। हाँ खाएंगे तब भी। हम सब नहीं जाएंगे। हम सभी नहीं जाएंगे। अरे भाई, मैंने पूछा नाम उसका। मैंने पूछा नाम उसका। किसका हिंदुस्तान? किसका हिंदुस्तान? आप लोग देखिए ये छोटा सा नुक्कड़ नाटक अच्छा लगा। तो इसमें है क्या, जो छुआछूत का जो है भीमराव बाबा साहेब ने बताए थे, वही सब था। बांटा था तुम्हारे पढ़ने लिखने से लगता है मन तो भाता था। जो मानव को जो समझे वो इंसान चाहिए। हमें बाबा साहब का और हमें भीमराव का लिखा हुआ संविधान चाहिए। हमें बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चाहिए।
मेरा